हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th वाले बच्चों की मैथ्स 1 के सीरीज। और मैथ्स 1 में आज चलेगा बच्चा चैप्टर नंबर 1 का सेट्स और प्रैक्टिस सेट 1.2। इससे पहले हमने कवर किया था सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड साथ में ही कंप्लीट करा दिया था मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1। आई होप हर एक बच्चे ने सेट्स की पहली क्लास देखी है। अगर आपने पहली क्लास देखी है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा सेकंड क्लास में, जो कि है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। जो भी बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं बता दूं, क्लास 9th मैथ्स 1 मैथमेटिक्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जब आप वहां पे जाओगे तो हर एक चैप्टर, हर एक प्रैक्टिस सेट सीक्वेंस में अरेंज कर दिया हो ताकि हर एक बच्चा इजिली लाइन बाय लाइन वो प्रैक्टिस सेट देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 1.2 पे डायरेक्टली जाने से पहले हमें कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बच्चा, जो कि है हमारा टाइप ऑफ सेट। क्या है बच्चा? टाइप ऑफ सेट। ये अगर पढ़ लोगे तो प्रैक्टिस सेट 1.2 काफी सिंपल लगने वाला है, काफी आसान लगेगा। भाई हमारे सेट कितने टाइप के होते हैं? तो याद रख लो बच्चा, 4 टाइप के सेट होते हैं। 1.1 में हमने पढ़ा सेट को लिखने के मेथड कितने हैं, तो वहां पे 2 मेथड थे लिखने के। और आज पढ़ रहे टाइप ऑफ सेट, तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ सेट है। पहले तो नाम याद रख लेना बच्चा। पहले का नाम है बच्चा सिंगल टोन सेट, दूसरे का नाम है एम्प्टी सेट या फिर उसी को बोलते हैं नल सेट, थर्ड हमारा फाइनाइट सेट एंड लास्ट हमारा इनफाइनाइट सेट। नाम ही बता रहा है पहला सिंगल टोन सेट, मतलब जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, एक सिंगल एलिमेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा सिंगल टोन सेट। क्लियर? समझा? नाम ही बता रहा है सर सिंगल टोन। नेक्स्ट हमारा बता रहा है बच्चा एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, मतलब जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ही ना हो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा नल सेट या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसके अंदर, जो किसी भी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट जिसको मैं इजिली काउंट कर सकूं और वो लिमिटेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। एंड इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट है अनलिमिटेड है, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता हूं, वो हमारे इनफाइनाइट होते हैं। अब चलिए जरा एक एक सेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। पहला बोला है बच्चा सिंगल टोन सेट, ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया। सिंगल टोन मतलब जिस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट हो, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। इंपॉर्टेंट बस यही ध्यान में रखना सर, यहां पे सिर्फ इतनी बात हुआ है, जिस सेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल टोन सेट। एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चा, सेट ए में यहाँ पे सिर्फ लिखा गया 5। 5 एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, इसलिए कौन सा है? सिंगल टोन है। बी की बात करते हैं, सिर्फ लिखा है बच्चा 2, तो ये कौन सा सेट है? सेम अगेन सिंगल टोन सेट है। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। नल सेट के अंदर क्या बताया? जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे बोलते हैं। इफ देयर इज नॉट ए सिंगल एलिमेंट, एक भी सिंगल एलिमेंट ही नहीं है इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा, देन इट इज कॉल्ड ए नल सेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? नल सेट के नाम से भी जानते हैं या फिर एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं। नल सेट रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रैकेट, खाली दिखेगा। क्यों खाली दिखेगा सर? क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ये खाली दिखेगा। और या तो आप 5 में भी दिखा सकते हैं, दो तरीके से लिखना है, या तो खाली ब्रैकेट लिख दो करली ब्रैकेट, या फिर 5 के पैटर्न में दिखा सकते हो। अब इसके एग्जांपल कुछ लिखे गए, ध्यान से देखना, सुनना, समझना है। यहां पे लिखा है सर ए इक्वल टू ए सच दैट ए। पढ़ना कैसे? कल की क्लास में ऑलरेडी हमारी हो चुकी है क्लास। ए सच दैट ए इज ए नेचुरल नंबर, और कंडीशन क्या लिखा है ध्यान से देखना, ए जो है 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर ध्यान से देखो बच्चा, 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 5 के बाद अगला नेचुरल नंबर बच्चा 6 ही आता है। क्लियर? समझ रहे हो? 5 के बाद अगला नेचुरल नंबर 5.1 5.2 नेचुरल नंबर नहीं है, 5 के जस्ट बाद अगला नेचुरल नंबर कौन है? 5 के बाद बच्चा अगला नेचुरल नंबर हमारा 6 आता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो आंसर आएगा बच्चा 0, 0 क्यों आएगा समझो। यहाँ पे वो बोल रहा है ए नेचुरल नंबर है जो कि 5 से बड़ा है, 6 से छोटा है, तो ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5 के जस्ट बाद अगला नेचुरल नंबर 6 ही होता है। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा सेट है बच्चा? नल सेट है, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू क्या लिखी है बच्चा? सिंपल सा बोला है भाई, x 1 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्टिंग ही 1 से होता है। इसका मतलब ये भी कौन सा सेट है? नल सेट।
रीजन सर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही होता है, और ये बोल रहा है जो एक्स नेचुरल नंबर है वो भी 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब जीरो या फिर नेगेटिव, वो नेचुरल नंबर होते ही नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा कौन सा सेट है बच्चा, नल सेट। क्लियर, समझ में आया? नल सेट का मतलब वहां पे उस पर्टिकुलर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लो। फाइनाइट सेट की बात करते हैं। फाइनाइट सेट में दो ही चीज बोला, ऐसे सेट, कोई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंट करना और लिमिटेड है, काउंटेबल है, अनलिमिटेड है। तो सिंपल सा डिफिनेशन क्या बता रहे हैं, ए सेट इज ए नल सेट, ध्यान में, ए सेट इज ए नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड, इंपॉर्टेंट बोल रहे भाई, लिमिटेड रहेंगे एंड काउंटेबल रहेंगे। लिमिट एंड काउंटेबल मतलब जिसको मैं इजिली काउंटेबल कर सकूं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लो। जैसे एग्जांपल लिया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, अब ये इजिली कोई भी बच्चा काउंट कर लेगा सर, 7 एलिमेंट यहां लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखो, x सच दैट x इज ए डे इन ए वीक, तो संडे मंडे ट्यूसडे हर कोई बच्चा काउंट कर सकता है, क्योंकि ये लिमिट भी है एंड काउंटेबल भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चा, फाइनाइट सेट। लास्ट हमारा इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के एलिमेंट अनलिमिटेड हो, अनकाउंटेबल हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ए नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन ए सेट इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, दो वर्ड याद रखने का, अनलिमिटेड है एंड अनकाउंटेबल है, उस सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल सामने लिखा बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे डॉट किया गया, मतलब ये नंबर्स कंटिन्यू पढ़ते जाओ, तो ये कौन सा हो गया बच्चा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, x such that x is a whole number, और कहां तक होल नंबर है मेंशन ही नहीं किया, तो ये भी पढ़ते जाओ बच्चा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कंटिन्यू पढ़ना है। और ये कौन सा सेट हमारा बन गया सर, इनफाइनाइट सेट। एट द एंड इस स्लाइड में आपको समझाया गया टाइप ऑफ सेट कितने बच्चा, 4 सेट होते हैं, याद रख लो, तुरंत जगह पे याद हो जाना चाहिए। पहला कौन सा, सिंगल टोन, जिसमें जिस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट आता है वो हमारा सिंगल टोन सेट है। सेकंड हमारा नल सेट है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है बच्चा, खाली करली ब्रैकेट दिखेगा या फिर फाइव की वैल्यू दिखती है, मतलब जीरो ऐसा दिख के कट करने का, उसको बोलते हैं बच्चा फाइव। नेक्स्ट आने का फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या बोलता है भाई, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो और लिमिटेड हो, दो वर्ड, काउंटेबल एंड लिमिटेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट भाई अनलिमिटेड हो एंड अनकाउंटेबल हो, वो होता है बच्चा हमारा इनफाइनाइट सेट। आई थिंक ये स्लाइड आपको समझ में आई है। स्क्रीनशॉट अगर किसी बच्चे को लेना है ले सकता है। चलिए, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो 1.2 पे शिफ्ट होने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच रहा बच्चा, इक्वल सेट आपसे पूछा जाता है। क्या पूछते हैं बच्चा, इक्वल सेट किसे बोलोगे, तो नाम ही बता रहे बच्चा इक्वल सेट। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले मैंने लिखा बच्चा ए 1 2 3 4 और मैंने लिखा बी 2 3 1 4 और आपसे पूछ रहा हूं ए, सेट ए इक्वल है सेट बी के क्या, तो सिंपल सा देखो कॉन्सेप्ट समझो क्या बोल रहा हूं, जितने एलिमेंट हमें ए में दिख रहे हैं वही सेम एलिमेंट अगर सेट बी में है तो वो इक्वल सेट है, अदरवाइज नहीं है। जैसे यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1 होना चाहिए, यहां पे बच्चा 2 है तो यहां भी होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए। इसीलिए यहां पे मैं बोलूंगा सर ए इक्वल बी, सेट ए इक्वल है सेट बी के। रीजन कि भाई जितने भी एलिमेंट सेट ए में थे वो सेट बी में कवर हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट देखो बच्चा 1 2 3 4, अब नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं 1 2 4 5। हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, सेट ए है बच्चा सेट बी है, तो मैं अगर पूछूं सेट ए में एलिमेंट कितने हैं बच्चा, 4 नंबर 1 2 3 एंड 4, एंड सेट बी की अगर मैं बात करता हूं तो 1 2 4 5, यहां भी सर 4 ही एलिमेंट है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट है सर ये भी इक्वल सेट हो जाएगा, तो ए इक्वल बी। रीजन 4 एलिमेंट इधर है 4 एलिमेंट इधर है, मतलब दोनों जगह 4 एंड 4 एलिमेंट है, लेकिन आंसर है बच्चा ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पे इक्वल सेट नहीं डिसाइड होता है। सिंपल है बच्ची, जो उसके अंदर एलिमेंट है वो मैच होना चाहिए, वो ध्यान रखना, वो आइडेंटिकल होना चाहिए। जैसे यहां पे 1 है बच्चा तो यहां भी 1 होना चाहिए, यहां 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, 3 है तो यहां 3 नहीं है, मैच नहीं हुआ सर, 4 है तो 4 है, यहां 5 है तो ये भी ऊपर मैच नहीं हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पे नहीं डिसाइड करना बच्चा, ऐसा नहीं होता है। इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट ये सिखाता है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट आइडेंटिकल हो,
आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब 1 है तो यहाँ होना चाहिए, 2 यहाँ है तो 2 भी, 3 है तो 3 चाहिए, 4 है तो 4 चाहिए। ऐसा नहीं 4 एलिमेंट यहाँ है, 4 एलिमेंट यहाँ है तो इक्वल एलिमेंट हो गया, इक्वल सेट हो गया, ऐसा नहीं बनेगा। मतलब समझ में आया इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट? सर जितने भी सेट होते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट हो अगर वो आइडेंटिकल है तो हमारा इक्वल सेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर ये समझा तो अब टॉपिक आपके लिए काफी आसान है, काफी सिंपल है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट, जो अभी पढ़ा के आया वही चीज आपसे पूछ रहे हो, इक्वल सेट है नहीं वो बता दो, एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो, अपने आंसर को बच्चा बताओ भी कि भाई क्यों है क्यों नहीं है। क्लियर? चलो तीन कंडीशन, तीन सेट दिया है, 1 2 एंड 3, तीनों सेट को सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं बता पाओगे। चलिए तो पहले सम को देख लिया, क्या बताना है समझ में आ गया, सर इक्वल सेट बताना है। चलिए इस सम को सॉल्व कैसे करना वो देखें। पहले सेट ए कॉपी करो बच्चा, सेट ए जैसा दिख रहा है कॉपी करता हूं, एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, ये दिया है पहला सेट। अगर मैं बोलूं किसी बच्चों को दिक्कत नहीं, और ध्यान से देखो ना बच्चा, इस सेट में ना एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन क्या है अपने पास, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। कैसे? 1 निगेटिव है, शिफ्ट करा दूंगा बच्चा, हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। 1 निगेटिव है, शिफ्ट हुआ, हो गया, क्या हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव। क्लियर? की कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट आ जाओ। x इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना होता है बच्चा, 3, 3x था, मतलब 3x के साथ मल्टीप्लाई और शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चा, डिवाइड। तो x की वैल्यू 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू क्या आई है, 1। x को सॉल्व किया, मतलब इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है। x की वैल्यू क्या मिली है, 1। मतलब इस सेट को सॉल्व किया, इस सेट को सॉल्व किया तो आंसर कितना मिला बच्चा, 1। अब इसको लिख देना है 1। क्लियर? समझ में आया? हर एक पर्टिकुलर सेट को सॉल्व करना है, जो भी आंसर मिलेगा उस सेट के अंदर लिख देना है, एज ए एलिमेंट लिखना है, क्योंकि हम एलिमेंट को ही कंपेयर करेंगे। अगर समझा तो सेट बी पे आते हैं बच्चा, जस्ट बगल में लिखता हूं ताकि समझ में आ जाए। चलिए सेट बी में आइए, सेट बी में आते हैं, ध्यान से देखना, हर एक बच्चे को इजी, बहुत सिंपल टॉपिक है। सेट बी क्या लिखा वो लिखता हूं बच्चा, बी लिखा है सर x such that x is a natural number। कौन सा नंबर है बच्चा, नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। बट x is neither prime and nor composite। क्लियर? इस तरीके से लिखा गया है या बोला गया है। क्लियर है? और इसी टाइम ना मैं सेट सी को भी लिख लेता हूं साथ में, इसी टाइम मैं सेट सी को भी साथ में लिखता हूं यहां पे ही। चलिए सेट सी को भी ऐड कर लेता हूं ताकि एक्सप्लेन एक साथ में ही कर दूं आपको। सेट सी क्या लिखा है बच्चा, x सच दैट x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। x आगे क्या मेंशन है, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, कुछ इस तरीके से मेंशन है। क्लियर है? अब एक साथ सम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन का काम तो हमारा खत्म हो गया और हमें सिर्फ यही चाहिए। आई होप दिख रहा है सब बच्चों को, और दिख रहा है बच्चा तो आ जाओ सम पे, ध्यान से देखना है। अब आपके सामने तीनों सेट है, पहला सेट सॉल्व किया, x की वैल्यू 1 मिली, मतलब a का जो एलिमेंट है बच्चा 1 मिला, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ध्यान से समझो, और सेकंड के लिए बच्चा 3 नंबर हमें पता होना चाहिए। यहां पे बात हुआ बच्चा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है सर 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन आगे कंडीशन लगा दिया, बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा, 2 3 5 7, आई होप हर एक बच्चे को नाम याद होगा। एंड कंपोजिट नंबर, सर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, इसका मतलब सिर्फ एक ही नंबर ऐसा पॉसिबल है, एक ही नंबर पॉसिबल है जो इसमें आएगा, और इसको लिख देना है नंबर 2। अब जिन बच्चों को नहीं समझा ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं। पहला बच्चा यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होता है सर, 1 2 3 4 5, यही होता है, ये कंटिन्यू ऐसा पढ़ते जाओ। बोल रहे जो x है नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशन ऐड किया भाई वो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। प्राइम नंबर जिनको याद है,
उनको मैच करा दूं भाई। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इतना इनफ हो गया। एंड अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं बच्चा तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। इतने एग्जांपल से आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन ये बोला है कि भाई नेचुरल नंबर है लेकिन वो प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है तो मतलब ये 2 को कट करना पड़ेगा, 3 को कट करना पड़ेगा, 5 को कट करना पड़ेगा। क्लियर। और ना ही कंपोजिट है, मतलब ये 4 को कट करना पड़ेगा, 6 को कट करना पड़ेगा। तो बच क्या रहा है बच्चा? सिर्फ 1 ही तो बचेगा। 1 हमारा आंसर होगा। क्लियर समझा आप क्या बोल रहा हूं? क्लियर समझ में आया क्या बोला जा रहा है? सिर्फ ये बोला सर एक्स नेचुरल नंबर है, वो प्राइम भी नहीं है, वो कंपोजिट भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है वहां पे 1। तो 1 हो गया। लास्ट पे आते हैं बच्चा। लास्ट लास्ट क्या बोला है? एक्स एज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स छोटा है 2 से, छोटा है 2 से, तो वहां पे सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा सर। 2 से छोटा नेचुरल नंबर तो एक ही होता है। ये हो गया इधर। और इसको लिख दिया थर्ड, इसको लिख दिया सेकंड। किसी को डाउट? किसी को डाउट है क्या इसमें? अब ध्यान से जरा देखना है बच्चा। पहला सॉल्व किया, कितना एलिमेंट है बच्चा? सिर्फ एक एलिमेंट है और 1 है। सेकंड सॉल्व किया, 1 है। थर्ड सॉल्व किया, 1 है। मतलब सबका आंसर कितना मिला है सर? 1 मिला है। क्या मिला है बच्चा? 1। फाइनल आंसर हो गया सर। ये इक्वल सेट है। कैसे? कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो, लिख दो यहां पे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, वी गेट एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी एंड सी आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है बच्चा? सेम है। और मैंने बोला था इक्वल सेट की कंडीशन ये सेम होना चाहिए। 1, 1 एंड 1 अगर है, देयर फोर सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर समझा कैसे कंपेयर करना है? 3 इक्वेशन है बच्चा, तीनों को सेटल करना पड़ेगा। नोट कर लो, ये सम का फाइनल आंसर है। पहले आपको सेट ए सॉल्व करना है, देन सेट बी, देन सेट सी एंड लास्ट में कंक्लूजन फाइनल आंसर लिखना है। नोट कर लो इसको। और अगर नोट हो गया बच्चा तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोला? अगेन सेम वही क्वेश्चन, डिसाइड वेदर द सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है कि नहीं, आप हमें बता दो। और यहाँ पे 2 ही सेट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सम तो और आसान है, ये सम तो और आसान है। मैंने इसको सॉल्व करने का पैटर्न आपको क्या सिखाया बच्चा? पहला सेट कॉपी करो। सेट क्या लिखा है सर? मेंशन है इवन प्राइम नंबर। क्या मेंशन है बच्चा? और आई होप हर एक बच्चे को याद होगा कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है। एक ऐसा नंबर जो इवन भी है प्राइम भी है, तो सिर्फ 2 होता है। कौन होता है बच्चा? 2। और बहुत बच्चे हो सकता है रीजन देने के लिए इंटरेस्टेड हो तो लिख दो। 2 इज द ओनली, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सिर्फ अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है। और ये आ गया तो इसको क्या लिखने का बच्चा? 1 लिखना है। इसको क्या लिखना है? 1। अब सेकंड पे आ जाओ, सेट बी को लिखो। जो सॉल्व किया 1 लिखा। अब मैं यहां बगल में लिख रहा हूं बच्चा सेट बी। बी क्या लिखा है जरा देखो? एक्स सच दैट 7x-1 इक्वल टू 13। ये अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन दिया है। ये क्या दिया है बच्चा? इक्वेशन। इसका मतलब इसको सॉल्व करूंगा मैं। इक्वेशन क्या है अपने पास? 7x-1 इक्वल टू 13। क्लियर। 1 को शिफ्ट करा दो। 1 यहां निगेटिव है बच्चा, तो शिफ्ट कराया तो हो गया क्या? पॉजिटिव। 1 निगेटिव, शिफ्ट कराया तो हो गया पॉजिटिव। 7x इक्वल टू 13 प्लस 1 करूंगा। 13 प्लस 1 कितना होता है बच्चा? 14। x इक्वल टू 14, 7x के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट करा दूंगा तो हो जाएगा डिवाइड। x की वैल्यू कितना मिली है बच्चा? 2। x की वैल्यू कितना मिली है? 2। क्वेश्चन का काम हमारा हो गया कंप्लीट। तो इनको लिख दो। x की वैल्यू कितना मिली है सर? 2। इसका मतलब सेट बी को सॉल्व किया बच्चा तो कितना मिला सर? 2 मिला है। और इसको दे दिया नंबर 2। जरा 1 एंड 2 को कंपेयर करो। सर सेट 1 में एक ही एलिमेंट है और वो है 2, और सेट बी में भी एक ही एलिमेंट है, वो भी है क्या? 2। अब रीजन कंपेयर अगर हो गया तो रीजन लिख दो। कंपेयर कर लो बच्चा फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट
कैसा कंपेयर होता है बच्चा? एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर आयडेंटिकल. आयडेंटिकल म्हणजे सेम, सेम है. देयरफॉर सेट ए इक्वल टू सेट बी. क्लियर समझा हमको कैसे सॉल्व करना है? आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा, तो नोट कर लो बच्चा. कहां से? पहले सेट ए सॉल्व करना है सर, फिर बी को सॉल्व करूंगा. सेट ए को सॉल्व करने के बाद जो आता है नंबर 1, ये हो गया 2, एंड लास्ट में इस तरीके से रीजन लिख देना है. चलिए ये अगर क्लियर, तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन आना है बच्चा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्प्टी सेट एंड वाई. रीजन भी देना है भाई. एम्प्टी सेट बोले तो नल सेट. नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट आना ही नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा है. आ जाओ जरा. इसमें तो रीजन देके सीधा आंसर होता है. ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो. बोला जीरो से छोटा नेचुरल नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, तो रीजन लिखो. पहला क्वेश्चन उतारने का बच्चा, जैसा दिख रहा है वैसा. नेचुरल नंबर स्टार्ट किधर से होता है बच्चा? स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 0 वगैरह. क्लियर? इसी तरीके से आता है. बट कंडीशन क्या बोला है कि सर ए इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो. अब रीजन लिख दो. देयर फोर ए इक्वल टू, इस तरीके से खाली ब्रैकेट. क्यों? समझ में आया? क्योंकि सर नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है जीरो, जीरो के बाद बोले तो 1 से, और कंडीशन ये बोला है एक ऐसा नेचुरल नंबर जो जीरो से छोटा है. क्लियर है? तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया. इतना देके आप आंसर लिख सकते हो. अदरवाइज अगर आपको स्टेप बढ़ाना है कि सर नहीं और प्रॉपर रीजन हमें देना है, तो और बेटर तरीके से आप लिख सकते हो. पहला बता दिया सर नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है. सेकंड ये बताऊंगा कि ये बोले जीरो से स्मॉलर. द नंबर स्मॉलर देन जीरो, स्मॉलर देन जीरो. जीरो से छोटा नंबर बता दो बच्चा क्या होता है? सर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, और इस तरीके से कंटिन्यू जाएगा. क्लियर समझ रहे हैं? नेचुरल नंबर है सर हमारा 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन कंडीशन बोला है जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा तो सर निगेटिव होता है. देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. देयरफॉर अब लिख दो आप ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू नल सेट. अब हो गया प्रॉपर एकदम परफेक्ट रीजन. ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे आने का बच्चा. ये भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. क्वेश्चन कॉपी करने का. क्वेश्चन ये बोल रहा है सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो बच्चा मिलेगा जीरो. एक्स की वैल्यू क्या मिली? और यहां रीजन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. क्लियर कि कोई डाउट? स्क्वायर रूट लिया तो जीरो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो. इसका मतलब है सर ये मिला है जीरो. और ये कौन सा हो गया सर? सिंगल एलिमेंट कवर हुआ. इसका मतलब ये कौन सा सेट है? देयर फोर सेट बी इज ए सिंगल टोन सेट. कौन सा सेट हो गया? नॉट ए नल सेट और इम्पटी सेट. क्लियर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सिंपल सा ध्यान से देखो बच्चा. एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, स्क्वायर रूट लूंगा तो जीरो का स्क्वायर, स्क्वायर रूट जीरो ही होता है, और जीरो आया आंसर. इसका मतलब बी में बी का जो आंसर है जीरो. जीरो आ गया तो मतलब एक एलिमेंट हो गया बच्चा. इसका मतलब एक एलिमेंट हुआ तो कौन सा सेट है? सिंगल टोन सेट है. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चा? इम्पटी सेट है कि नहीं? तो नहीं है. क्यों? क्योंकि ये सर सिंगल टोन सेट है. नोट करो. नोट हो गया तो लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट. यहां पे भी वही डिसाइड करने के लिए बोला है, जरा ध्यान से देखो. चलिए क्वेश्चन क्या दिया सर? एक इक्वेशन दिया x सच दैट 5x माइनस टू इक्वल टू जीरो. क्या दिया बच्चा? 5x माइनस टू इक्वल टू जीरो. पहले 2 को शिफ्ट करा दो यहां पे. 2 निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव. फिर 5 को शिफ्ट करा दो. 2/5. x की वैल्यू क्या आई बच्चा? 2/5.
लेकिन लाइन दे रहा देखो x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, तो यहां मेंशन करो सर ये नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है बच्चा, ये रैशनल नंबर है। लेकिन कंडीशन बोल रहा है कि x हमारा नेचुरल नंबर है, बट x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन ये बता रहे भाई सॉल्व करोगे तो x नेचुरल नंबर आएगा, बट मैंने सॉल्व किया तो सर ये रैशनल नंबर मिल गया, नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सेट C इक्वल टू खाली रहेगा, बोले तो एम्प्टी सेट रहेगा, देयरफॉर सेट C इज ए एम्प्टी सेट। क्लियर समझा? नोट कर लो फटाफट बच्चा, नोट किया तो नेक्स्ट आ जाओ। अब ये तो सिंपल टॉपिक है, ये सिंपल टॉपिक है। विच विद द रीजन, राइट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, राइट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब यहाँ पे डिफिनेशन याद होना चाहिए, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट सर लिमिटेड एंड काउंटेबल होते हैं वो फाइनाइट है, जिसके एलिमेंट बच्चा अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला जरा वो देखो, क्वेश्चन जैसा कॉपी कर लेने का, और आगे जरा देखो बच्चा क्या बोला है, x सच दैट x लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा है, x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हर एक बच्चे को याद होगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 पे जाके रुक जाना, क्यों, क्योंकि यहां मेंशन किया है x छोटा है 10 से, 10 से छोटा मतलब 9 पे स्टॉप हो जाना है। अगर मैं बोलूं इसको काउंट कर सकते हो क्या सर, बिल्कुल काउंट है, 9 नंबर ही तो दिया है, तो रीजन लिखो, रीजन हियर द एलिमेंट ऑफ सेट A is limited and countable, therefore set A is a finite set। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को डाउट है क्या, फाइनाइट सेट की डिफिनेशन ये बताती है कि अगर एलिमेंट को काउंट कर सकता हूं, लिमिटेड है, तो रीजन इस तरीके से फाइनाइट सेट बता देना है। नोट कर लो बच्चा, कोई दिक्कत लग रही है तो बता देना, और नोट किया तो नेक्स्ट पे आ जाओ, नोट अगर हो गया तो नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन जैसा बच्चा कॉपी, क्वेश्चन जैसा है कॉपी, b इक्वल टू वाई सच दैट वाई, और y जो है -1 से छोटा है, एंड आगे लाइन लिखा है y इज एन इंटीजर, y एक इंटीजर है, ध्यान रखना -1 से छोटा है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो -1 से छोटा का मतलब क्या हो गया बच्चा, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, कहां तक है कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं किया, तो आगे डॉट 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 इस तरीके से लगा देना। अब यहां पे बताओ भाई बी का एलिमेंट काउंटेबल है सर, बिल्कुल नहीं है, तो रीजन दो यहां पे, हियर द एलिमेंट ऑफ बी इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल therefore set B is a इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट है बच्चा, इनफाइनाइट सेट है। रीजन समझ में आया, क्योंकि यहां कंडीशन बोला सर y जो है इंटीजर है, लेकिन y कितने से छोटा है बच्चा, -1 से, -1 से छोटा है, -1 से छोटा मतलब -2 -3, बट कहां तक है ऐसा मेंशन नहीं है, तो ये आगे लाइन लिखते जाना है। नोट कर लो, और नोट हो गया तो नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट आना है। सेट सी क्या बता रहा है बच्चा, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th फ्रॉम योर स्कूल, स्कूल में 9th क्लास के बच्चों का सेट क्या है सर, 9th क्लास के बच्चे इजिली काउंटेबल है, लिमिट होता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि बड़ा क्लास बना दिया, कितना भी बड़ा क्लास बनाएंगे वो नंबर को इजिली काउंट किया जा सकता है, और अगर काउंट किया जा सकता है तो कौन सा सेट है बच्चा, फाइनाइट सेट है। तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया, रीजन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th is is limited and countable। ध्यान रखना, ये लिखने रीजन लिखने के बाद ये डिसाइड करना, देयरफॉर सेट C is a फाइनाइट सेट।
कौन सा सेट है बच्चा? फाइनाइट सेट। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्लास 9 के बच्चों को इजीली काउंट किया जा सकता है, क्योंकि सर एक लिमिट तक ही बच्चे क्लास में बैठ सकते हैं और वो इजीली काउंटेबल है। काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट का पार्ट है, नोट कर लो। और अगर ये नोट हो गया तो नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। बोला है भाई पब्लिक हमारे गांव की, विलेज की पब्लिक काउंटेबल है कि नहीं? अरे कितना बड़ा गांव हो सकता है बच्चा? जब कंट्री की पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं, जब कंट्री की पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं, सर एक विलेज की पॉपुलेशन कैसे काउंटिंग नहीं होगा? तो देयरफॉर रीजन लिखो। और रीजन बार बार वैसे ही आ रहा है, लिमिटेड है बच्चा, एन काउंटेबल है। और लिमिटेड एंड काउंटेबल है तो देयरफॉर नाम नहीं लिखा तो इट इज ए फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है बच्चा? फाइनाइट सेट का पार्ट है, नोट कर लो। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आना, हाँ इसमें एक वर्ड आया है बच्चा। क्वेश्चन देखो, सेट ऑफ एपार्टस। बहुत सारे बच्चों को एपार्टस का मतलब नहीं पता, इसलिए मैंने ये डायग्राम ऐड कर दिया ताकि हर एक बच्चों को क्लियर समझ में आ जाए। सर एपार्टस मींस क्या होता है? भाई ये छोटे छोटे जो इक्विपमेंट दिए है ना, इसी को बोला जाता है। तो भाई लिमिटेड होते हैं अनलिमिटेड होते हैं? सर लिमिटेड होते हैं भाई, इजिली काउंट कर सकता हूं मैं। तो ये भी क्या डिफिनेशन देना है? सिंपल सा बता दो सर, काउंटेबल है, लिमिटेड होते हैं। चलिए रीजन लिखो। लिमिटेड होते हैं एंड क्या है बच्चा? काउंटेबल हैं। क्या है? काउंटेबल हैं। देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है बच्चा? फाइनाइट सेट। समझ में आ गया क्या? एपार्टस मतलब ध्यान रखना कि जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं उसको बोला जाता है, इसलिए मैंने इमेज को यहाँ पे ऐड करवा दिया है। और ये क्लियर है तो नेक्स्ट आ जाओ, और भी कुछ बच रहा है। सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर इसका मतलब क्या पहले बता दो बच्चा। सेट ऑफ होल नंबर का मतलब है सर, कोई भी एग्जांपल सेट का ले लो। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4, कहाँ तक कुछ बताए नहीं है, मतलब काउंटिंग करते जाओ। तो ये कौन सा सेट हो गया बच्चा? इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? इनफाइनाइट। अब यहाँ पे लिख दो, हियर द नंबर, नंबर नहीं सॉरी, एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अनलिमिटेड, इज अनलिमिटेड एन अनकाउंटेबल, एन अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्यों है समझ में आया? क्योंकि सर होल नंबर कहां तक है ये मेंशन नहीं किया, तो पढ़ते जाना है बच्चा। और देयरफॉर इट इज ए इनफाइनाइट सेट। क्या है बच्चा? सर ये इनफाइनाइट सेट है, ऐसा क्लियर बता दिया। नोट कर लो। नोट हो गया तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है। चलिए लास्ट है, इसके बाद तो प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा है। चलिए लास्ट, सेट ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्लियर दिया है कि नेचुरल दिया था? रैशनल नंबर दिया है। कहां तक सर? कुछ मेंशन ही नहीं है। कहां तक बचा? कुछ मेंशन नहीं है। और अगर एग्जांपल आपको दिखाना है तो एग्जांपल दिखा सकते हो बच्चा, कोई भी सेट का नाम देके एग्जांपल अगर लिखना है रैशनल नंबर का तो लिख सकते हो। कहां तक कैसे कुछ बताया नहीं है, तो लिखते जाने का बच्चा। 1/2, 1/3, 1/4, 0 1 2 3, ये सब कौन से नंबर है बच्चा? रैशनल नंबर हैं जितने भी हैं। आगे इस तरीके से, द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, देयरफॉर इट इज ए इनफाइनाइट सेट। क्या है बच्चा? ये इनफाइनाइट सेट है। अब हो सकता है कोई बच्चा बोलेगा सर मैं अगर सेट को ऐसा लिखूं नहीं, डायरेक्टली लिख दूं द एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर इज, तो वो भी रीजन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप सेट को दिखाओ उसके बाद ही लिखो। कोई भी बच्चा डायरेक्टली लिख सकता है द नंबर ऑफ, तब एलिमेंट नहीं लिखना। अगर आप ये नहीं लिख रहे हो तो एलिमेंट वर्ड मत लिखना, द नंबर ऑफ रैशनल।
ऐसा लिखना, एलिमेंट लिखना ठीक नहीं है। एलिमेंट मतलब ये डिफिनेशन के लिए मैं हमेशा इस तरीके से पहले सेट में रिप्रेजेंट करता हूँ फिर ये लिखता हूँ, ताकि डिफाइन अच्छे तरीके से लिख सको। और डिफिनेशन हमारी यही बोलती है, एलिमेंट ऑफ किसी भी सेट का अगर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल है तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट होता है। क्लियर? तो आई होप हर एक बच्चे को आज की क्लास परफेक्ट तरीके से समझ में आई है, जहां पे हमने चार चीजें बात की। सर सेट के चार टाइप होते हैं, सिंगल टोन, नल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एंड लास्ट एक छोटा सा पार्ट हमने पढ़ा था इक्वल सेट क्या होता है। सर किसी भी सेट के, किसी भी दो सेट तीन सेट के अगर एलिमेंट आइडेंटिकल है, ध्यान रखना नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं, उनके एलिमेंट आइडेंटिकल है, सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल सेट है, अदरवाइज नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नाइन्थ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।